नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योगी की जिन्होंने मन को ही जीत लिया था। उनका नाम था मनसनाद, मतलब द कॉन्करर ऑफ द माइंड। आइए उनकी इस अद्भुत कहानी को करीब से जानते हैं। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है। जरा सोचिए, किसी भी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है और सबसे बड़ा गुरु कौन? कमाल की बात यह है कि उस महान योगी के लिए इन दोनों ही सवालों का जवाब एक ही था। वो था अपना मन। जी हाँ, द माइंड। यही सबसे बड़ी चुनौती भी है और यही सबसे बड़ा समाधान भी। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के नायक से, मनसनाथ। नाथ परंपरा के वो महान योगी जो अपने मन के मालिक थे। देखिए, कहानियों में आता है कि मनसनाथ का जन्म तो एक बहुत ही साधारण गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उनमें कुछ असाधारण था। मतलब बचपन से ही उनके अंदर मन को काबू में करने की एक गजब की एक नेचुरल एबिलिटी थी। वो जंगलों में, नदियों के किनारे घंटों घंटों तक एकदम स्थिर होकर गहरे ध्यान में डूब जाते थे। अब सवाल ये उठता है कि उनका नाम और उनकी साधना का तरीका क्या था। तो चलिए जानते हैं उनकी साधना के मूल सिद्धांत के बारे में, जिसे कहते हैं मंथन। तो ये मंथन है क्या? देखिए, ये अपने ही मन को मथने की एक बहुत गहरी प्रक्रिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दही को मथ कर मक्खन निकालते हैं, है ना? इसका मकसद भी यही था, मन की सारी इच्छाओं, सारी भटकावों को अलग करके सिर्फ शुद्ध, शांत चेतना को बाहर निकालना। और उनकी साधना की नींव इसी गहरे विश्वास पर टिकी थी। वो ये मानते थे कि ये जो हमारे मन की गति है, जो चंचलता है, वो कोई रुकावट या दुश्मन नहीं है। अरे, ये तो ब्रह्म की ही शक्ति है, एक डिवाइन एनर्जी है जिसे बस सही दिशा देने की जरूरत है। और बस यही वजह थी कि उनका नाम पड़ा मंथन नाथ, क्योंकि उन्होंने अपने मन का ऐसा मंथन किया कि सारी इच्छाएं शांत हो गईं, सारे भटकाव खत्म हो गए। और कमाल की बात यह है कि जिस सिद्धि को पाने में बड़े बड़े साधकों को सालों लग जाते हैं, उन्होंने वो अपनी युवावस्था में ही हासिल कर ली थी। तो ये तो हुई उनकी साधना की बात। पर सवाल ये है कि इस भीतरी शांति का, इस इनर स्टिलनेस का बाहर की दुनिया पर क्या असर हुआ? चलिए देखते हैं। उनकी सिद्धियों की कई कमाल की कहानियां हैं। जैसे एक बार एक गांव में महामारी फैली थी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोगों के मन से सिर्फ डर को शांत किया और कहा, डर ही मन का रोग है। और कहते हैं महामारी थम गई। एक और किस्सा है, जब भयानक सूखा पड़ा तो उन्होंने 3 दिन तक एक मन मंत्र का जाप किया और बारिश आ गई। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपने एक डरपोक से शिष्य को एक महान योगी बना दिया, बस ये सिखाकर कि अगर मन को जीत लिया तो पूरी दुनिया को जीत लिया। असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। चलिए अब उनकी कहानी के अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। देखते हैं उनकी आध्यात्मिक विरासत क्या थी और उनकी ये यात्रा कहाँ जाकर समाप्त हुई। देखिए, मनसनाथ को नाथ परंपरा के महान गुरुओं जैसे गुरु मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ के समय का ही माना जाता है, और उनकी पूरी शिक्षा का, उनकी पूरी साधना का सार सिर्फ एक लाइन में था, असली योगी वो है जिसने मन को जीत लिया है। बस यही सच्ची जीत है। और अपने जीवन के आखिरी दिनों में वो नर्मदा नदी के किनारे एक गुफा में चले गए और वहीं उन्होंने ध्यान की सर्वोच्च अवस्था यानी समाधि को प्राप्त किया। ये उनकी पूरी जिंदगी की साधना का जैसे एक आखिरी प्रमाण था, एक शांत और सच्ची विजय। तो अब मनसनाथ की इस कहानी के अंत में देखते हैं कि उनकी जिंदगी से हमें क्या सबक मिलते हैं, हमारे लिए इसमें क्या है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और वही हमारा सबसे बड़ा गुरु भी। दूसरी बात, जिसने भी अपने मन के काम करने के तरीके को समझ लिया, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। और आखिर में ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली आध्यात्मिक यात्रा बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने अंदर होती है। मनसनाथ की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी इंसान की अपनी भीतर की यात्रा आखिर कब शुरू होती है?